वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो लाहौर बहुत सारी चीजों की वजह से मशहूर है, लेकिन लाहौर की एक पहचान जिस नाम से हुई वो पाए, बिलखुसूस फज्जे के पाए से हुई। हम आपको बहुत सारी जगहों पे लेके जाते हैं, लेकिन आज देसी फूड में हम एक बार फिर द यूनिवर्सल फज्जे के पाए पे आपको लेके जा रहे हैं। वर्चुअली खिला रहे हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं और फिर मजे के कितने होते हैं। देखते हैं देसी फूड। नाजरीन, आज मैं हूँ टकसाली गेट, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी मशहूर शख्सियात रिहाइश पजीर थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रिटी रहती हैं। हो सकता है कि आज मुझे भी कोई ऐसी मशहूर शख्सियात मिल जाए जिनके साथ हम नाश्ता करेंगे। ये सज्जाद काफू साहब हैं, इनसे पूछते हैं ये नाश्ता किधर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप नाश्ते के लिए निकले, आप कहाँ से आज नाश्ता करेंगे? नाश्ता आपको पता है, जैसे हम लोग जितने सुरीले लोग हैं, तो जब तक अच्छा नाश्ता ना कीजिए, फजे के पाए ना हो तो मज़ा नहीं आता। चले आए फिर, आप मुझे भी नाश्ता करवाएं अपने साथ। कहाँ से आए? गुजरावाला से आए हैं, इधर पाए खाने के लिए। इतनी दूर से आप पाए खाने आए हैं, आपको टेस्ट कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला है। अच्छा है। तो आपने गुजरावाला में भी पाए खाए होंगे, यहाँ से भी खाए, तो क्या फ़र्क लगा आपको? जी, इनका जो टेस्ट है ना वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप कहाँ से आई हैं? जी, हम इस्लामाबाद से आए हैं। अच्छा, इधर से आपने किस चीज़ का नाश्ता किया? इधर से हमने फज्जे के पाए का नाश्ता किया, और जब भी हम आते हैं हमेशा यहीं करते हैं। इनके पाए की खास बात आपको क्या लगती है जो आप आती ही यहाँ पर नाश्ता करने? इनके पाए एक तो हाइजेनिक है, दूसरे क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर भोला साहब। आप मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मैं 32 साल, तकरीबन 32 साल से यहाँ रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और 100 साल दुकान को हो गए। पाए बनाते हुए कितना टाइम लग जाता है और इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी है थोम, दही और मसाले जार, तो तकरीबन 4 घंटे में वो दम लगाते हैं, फिर तैयार हो जाता है। इतने अरसे से जायके को मेंटेन कैसे रखा हुआ है आपने? ये उस्ताद फजल का जो तरीका था उस तरीके से ये पक रहे हैं, उस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा तरीका नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए ये वही जायका है। आपके पाए की खास बात क्या है? जो लोग दूसरे शहरों से तो आते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर नाश्ता करने तो ज़रूर आती हैं। क्या है कि देसी बकरे के सिरी पाए अच्छे लाते हैं, फिर उसको देसी घी से तैयार आला मसाला जैसे तैयार करते हैं, लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं। पाए के अलावा लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं यहाँ से? यहाँ आके कोई कहते हैं कि यार मगज़ पाए मिक्स कर दो, कोई कहते हैं खाद ज़बान मिक्स, कोई कहते हैं 4 चीज़ें मिक्स करके हमारे सामने लाओ, तो मज़े से खाते हैं। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या है? 24 घंटे। सज्जाद साहब, आप मुझे बताएं लाइफ कैसी चल रही है आप? लाइफ है ऐसी कि चलते चलते मैं एक 1974 में म्यूजिशियन बन गया, एक गिटारिस्ट, एक मैंडोलिन प्लेयर। तो मैंने फिल्म आईना का पहला गाना बजाया, मुझे दिल से ना बुलाना। वहाँ से लेके इंडस्ट्री में चलते चलते फिर मैंने वहाँ हमीद साहब, अपना मास्टर अब्दुल्ला साहब, जी आइए, पाए भी आ गए हैं, वो कुलचे स्पेशल खाइए, शुरू करें और साथ साथ ये लें। हाँ जी, भले। ऐसे ये यहाँ का रवाज है कि आप मेहमान को खुद देते हैं कुलचा। आप भी बिस्मिल्लाह करें और मैं भी टेस्ट करती हूँ इसको, वरना ये ठंडा हो जाएगा। पाए हैं ना, तो इनमें थोड़ा सा ऑयल भी होता है, सही है। तो ये क्योंकि आप सिंगर भी हैं, तो आपको कभी मसला नहीं हुआ खाने के बाद गाना गाने में, बात करने में? वैसे तेल होना तो गला थोड़ा तर भी होता है, लेकिन ज़्यादा खाना से बैठते हैं। देसी घी कभी ख़राब नहीं करता, जो पाए हैं देसी बकरे के हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश और जेन्युइन फूड है, इसमें कोई वो फ्लेवर नहीं है ऐसे जो मिक्स हुए हैं, तो इसलिए आप खाएंगे सेहत ही है। अच्छा सज्जाद साहब, ये बताएं आप कितने अरसे से यहाँ से पाए खा रहे हैं? मैं जब बचपन में स्कूल जाता था, पीछे सिटी स्कूल था, तो मेरे नाना मुझे छोड़ने आते थे रास्ते में, तो मैं यहाँ से खा के जाता था, यानी मुझे तकरीबन 50 साल हो गए। अच्छा ताकू साहब, यहाँ पर नाश्ता करते हुए किसी भी सेलिब्रिटी के साथ कोई ऐसा वाकया बताएं मुझे, जो भी आपको याद हो। जी, हमने एक रिकॉर्डिंग की और मैडम नूर जहान, रात के 2-3 बज गए थे, तो मैडम नूर जहान की रिकॉर्डिंग रात के 3 बजे ख़त्म हुई। वो गाना था आँख खोल अर्ज़ सुनो मेरी, यूसुफ खान साहब प्रोड्यूसर थे, तो पोस्ट थी फिल्म थी, तो 3-4 बज गए। तो फिर डैडी ने बोला कि 5 बजे तो फज्जा जी उठ के बैठ जाते हैं, लोग नमाज़ पढ़ के अजान के बाद खाना खाते। तो मैडम नूर जहान भी आ गई थी, गाड़ी से नीचे उतरी, नीचे वाला भी पोर्शन था, वहाँ बैठ के मैंने नाश्ता किया। तो उन्होंने कहा कि वाकई कि मैं तो खुद अपने हाथ से पकाती हूँ, लेकिन ताहो मियाँ ये जो देसी घी के पाए हैं ना, ये वाकई महसूस हो रहा है कि ये घर के और बहुत टेस्टी। उन्होंने 2-3 कुलचे खाए। तो यहाँ बड़े वाक़े हैं, बड़े बड़े मौसीकार,
तो वो पता नहीं अलियास कश्मीरी साहब, इकबाल हसन साहब, मदर शाह साहब रहे थे, वज़र शाह साहब भी इधर करते थे। तो उस वक्त इंडस्ट्री में ना 1958 में फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा मीडियम था जो खाना यहाँ खाने आते थे। सज्जाद साहब, आप मुझे बताएं कि आपको इनके नाश्ते की खास बात क्या लगती है पाए की? कम्बिनेशन होता है खाने में भी, हर चीज़ में, कपड़ों में भी, खाने में भी। तो कम्बिनेशन ये है कि पाए है देसी घी के, ये अपना लाल बोटी है, मगज़ है, और जो इसके साथ जो बेसिक चीज़ है वो कुलचा है। ये देखें उन्होंने हमें दिल बना के दिया है कि स्पेशल, और तिलों वाला कुलचा ये ना हो तो पाए कभी आपको मज़ा नहीं आएगा। आप सादा नान खा ले, रोटी खा ले, तिलों वाला कुलचा ये एक लोहरियों की ख़ास है, तो खुराक जो सुबह खाते हैं। आजकल आपकी मसरूफियात क्या है? 40 साल का जो सफ़र है फिल्म इंडस्ट्री का, जो फिल्मों का म्यूज़िक दिया अपने वालिद साहब के साथ, अल हमराट काउंसिल में 15 साल हो गए गिटार सिखाते, जहाँ से सवाल बैंड वो हिट हुआ, अली अजमत वो मुझसे सीख के गया। हज़ारों लाखों की तादाद पे मेरे शागिर्द हैं। आप कभी आएँ तो हमरा देखें कि सारी दुनिया गिटार और गाना सीख रही है। बहुत बड़ा ये मेरी अब ज़िंदगी चल रही है। इसके बाद मैं कुछ OST बना रहा हूँ, फिल्मों के गाने बना रहा हूँ। सज्जाद साहब, आप मुझे बताएं कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो सुरीले खाने के शौकीन बहुत होते हैं। तो हमारे जो लोग हैं ना वो खाने के लिए शौकीन है, ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन है कि उन्होंने देसी घी और करेले गोश्त, भिंडियाँ गोश्त, ऐसी चीज़ें, या गोश्त, गोंगलू गोश्त देसी घी में, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उनका सुर जो है बिल्कुल कायम रहता है, और उससे बातें अच्छी करते हैं और उनकी तबीयत खुश हो जाती है। अगर वो अच्छा फूड ना खाएं, यकीन करें हम सारा दिन परेशान रहते हैं। तो सुरीले लोग सुरीला फूड खाएंगे, जैसे पाए भी सुरीले हैं। नाज़रीन, जैसा कि ताफू साहब ने कहा, ये वाकई ही सुरीले और मज़ेदार पाए हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।